आज हम महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा की बात करेंगे, भीष्म पितामह की। सोचिए, हजारों तीरों से बिंधा हुआ शरीर, एक बाणों की शैया, और उस पर भी उन्होंने मृत्यु नहीं, जीवन को चुना। एक तो दिन नहीं, पूरे 58 दिन वो उस असहनीय पीड़ा में रहे। मौत सामने थी, पर उन्होंने उसे रोक रखा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो इंतजार किस बात का कर रहे थे? ऐसी क्या वजह थी कि एक खास दिन के लिए इतनी भयानक पीड़ा सहना मंजूर था? जी हाँ, वो मकर संक्रांति का इंतजार कर रहे थे। चलिए, भीष्म के प्राण त्यागने और मकर संक्रांति के त्योहार के बीच के इस गहरे संबंध के रहस्य को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये सब कुछ, ये इतना अविश्वसनीय कारनामा आखिर मुमकिन कैसे हुआ। देखिए, भीष्म पितामह के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी। ये उन्हें अपने पिता राजा शांतनु से वरदान में मिली थी। नाम था इच्छा मृत्यु, मतलब वो जब चाहें तभी अपने प्राण त्याग सकते थे। और हुआ ये कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के बाणों से घायल होकर वो गिर पड़े, पर उनका शरीर जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि तीरों की एक शैया पर आकर टिक गया। उस असहनीय दर्द में भी उन्होंने शरीर छोड़ने से इनकार कर दिया, और जब उनसे वजह पूछी गई तो उनका जवाब बस इतना था, अभी नहीं, क्योंकि अभी सूर्य दक्षिणायन में है। तो यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है, आखिर ये दक्षिणायन क्या है और भीष्म पितामह के लिए इससे बचना इतना जरूरी क्यों था? हमारे प्राचीन धर्मग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि दक्षिणायन के जो 6 महीने होते हैं वो असल में देवताओं की रात होती है। ये एक तरह से अंधकार का समय है। मान्यता है कि इस दौरान स्वर्ग के दरवाजे बंद रहते हैं, और जो आत्मा इस अशुभ समय में शरीर छोड़ती है उसे मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि उसे वापस जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना पड़ता है। तो भीष्म पितामह दक्षिणायन के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। वो एक शुभ समय की प्रतीक्षा में थे, जिसे उत्तरायण कहते हैं। और उत्तरायण ठीक इसका उल्टा है। ये है देवताओं का दिन। ये वो 6 महीने हैं जब सूर्य उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है, और इसकी शुरुआत होती है मकर संक्रांति से। ये प्रकाश और आध्यात्मिक जागृति का समय है। अब देखिए, ये समझना कितना दिलचस्प है कि ये दो रास्ते कितने अलग हैं। दक्षिणायन यानी देवताओं की रात्रि एक अशुभ समय है जो आत्मा को वापस पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। वहीं उत्तरायण यानी देवताओं का दिन एक शुभ समय है जब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और आत्मा को मोक्ष मिल सकता है। और भीष्म ने यही दूसरा रास्ता चुना, मोक्ष का मार्ग। इसीलिए उस महान योद्धा ने 58 दिनों तक वो भयानक शारीरिक कष्ट सहा, ताकि उनकी आत्मा को इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाए। और अब हम पहुंचते हैं उनके उस लंबे इंतजार के आखिरी पल पर, उस चरमोत्कर्ष पर। आखिरकार वो दिन आया। सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया, मकर संक्रांति का पवित्र दिन आ गया, और इसी के साथ देवताओं का दिन यानी उत्तरायण शुरू हो गया। यही वो क्षण था जिसका भीष्म को इंतजार था। तब जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया, उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया, अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया और अपनी इच्छा से अपनी अंतिम सांस ली। और जैसा कि कथाओं में बताया गया है, उनकी आत्मा ने सीधे परम धाम की यात्रा की और जीवन का जो परम लक्ष्य है, मोक्ष, उसे प्राप्त किया। तो इससे ये समझ आता है कि मकर संक्रांति का त्योहार सिर्फ एक फसल का उत्सव नहीं है, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। भीष्म पितामह के इस महान बलिदान ने मकर संक्रांति को एक अलग ही ऊंचाई दे दी है। ये त्योहार एक तरह से आत्मा की मुक्ति का प्रवेश द्वार बन गया, स्वतंत्रता की खोज का एक शक्तिशाली प्रतीक। भीष्म की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर कर देती है कि असल में ज्यादा कीमती क्या है, ये शरीर और इसकी पीड़ा, या फिर आत्मा की वो अंतिम मंजिल।